डियर एस्पिरेंट्स, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू योर ऑन एजुकेशनल चैनल। आज का वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए तो वैल्यूबल है ही। इसके अलावा अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे जो नीट का पेपर हुआ था अभी 2022 का, उसके क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं अलग तरीके से। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन बॉटनी सेक्शन में जो आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक पैथवे। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि एपोप्लास्टिक पैथवे में इनमें से क्या ऑब्जर्व, क्या नहीं देखा जाता है। तो एपोप्लास्टिक पैथवे आपको पता है कि इसमें डेड सेल्स के बारे में किस तरह से जो है वाटर एब्जॉर्प्शन किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, उसको कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका निकल के आ रहा है वो फर्स्ट होगा कि द मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो मूवमेंट जो ऐड किया जाता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा वो यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एपोप्लास्ट इज कंटिन्यूस एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट, ये भी सही है। मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड वॉल ऑफ द सेल्स। नेक्स्ट है द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। जो गलत ऑप्शन यहाँ पे है ये मूवमेंट ऐड करने वाला, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में ये मूवमेंट को ऐड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क। ठीक है, ओल्ड ट्रीज की बात कर रहा है जिसमें जो मैक्सिमम पार्ट है उनका वो डार्क होता है, डार्क ब्राउन, एंड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू। ठीक है, जो मैक्सिमम पार्ट है सेकेंडरी जाइलम का वो डार्क ब्राउन होता है, पुराने जितने भी पेड़ होते हैं, और वो प्रतिरोध करता है, ठीक है, इंसेक्ट अटैक का। ये क्वेश्चन भी आपका उसी चैप्टर से है, ठीक है, बायोटेक वाले में। इसमें जो आप देखेंगे, ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो ए को देखते हैं, सिक्रेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स। जी हाँ, ये भी सही है कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है, उनका सिक्रेशन होता है जितने भी ओल्ड ट्रीज होते हैं, और उनका डिपोजिशन होता है, उनका जमा होते रहता है जो वेसल्स होती हैं, ठीक है, उनके ल्यूमेन ऑफ वेसल्स में। नेक्स्ट अगर देखें डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन्स एंड रेजिन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नहीं, ये सही नहीं है, ठीक है, ये कंसिडर नहीं करेंगे हम। और नेक्स्ट देखिए डिपोजिशन ऑफ टैनिन, हाँ ठीक है, इसका एक मिनट बाद देखिए, डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक, जी हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि आपके टैनिन्स और रेजिन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जी हाँ, ये भी जो है डिपोजिट होते हैं, ठीक है, ये भी सही है। और नेक्स्ट वाला मैंने बताया ये तो गलत है, सुब्रेनिन और वाला, ठीक है, सुब्रेनिन एरोमेटिक सब्सटेंस, ये गलत है। टैनिन्स कम्स, ये तो सब आउटर मोस्ट पार्ट में होते हैं, ये भी नहीं होगा। और पेरेन्काइमा सेल्स फंक्शनली एक्टिव जाइलम एलिमेंट्स एंड एसेंशियल ऑयल्स, नहीं, ये भी नहीं, एसेंशियल ऑयल एक्सेट्रा कोई रूल नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका निकल के आ रहा है ए एंड बी ओनली, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। इसको आप मैच कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा मुझे लग रहा है थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशन। जी हाँ, प्रीडेशन से आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं वगैरह, ठीक है। बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड, नहीं, ठीक है, जब भी आपका प्रीडेशन होगा एक को फ़ायदा होता है एक को लॉस होता है, तो दोनों नेगेटिवली इम्पैक्टेड होंगे, तो हमारा पहला ही ऑप्शन जो है आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखने की जरूरत नहीं, अगर आपने पहले ही इसको सही कर लिया, जैसे नेसेसाइड बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजी बैलेंस, जी हाँ, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्लासरूम्स में भी समझाया था। और इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी, बिल्कुल। और इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ ए स्पीसीज, या प्रेडेशन की संख्या अगर ज़्यादा होगी उस जगह पे तो दूसरी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, ठीक है, इनमें पूछ रहा है हमें से कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर किस में है, ठीक है। इसमें देखना पड़ेगा हमें ऑप्शंस, जो है जाइगोमॉर्फिक आपका मस्टर्ड में नहीं होता, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया,
ठीक है, मस्टर्ड में नहीं होगा, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया आपका। गुलमोहर में, जी हाँ गुलमोहर में होता है। और कैसिया में, जी हाँ कैसिया में भी आपको जैगोमॉर्फिक फ्लावर देखने को मिलेगा। और धतूरा, दी हाँ धतूरा में नहीं होता है आपका, और चिली में भी नहीं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका जो निकल के आ रहा है करेक्ट आंसर, एक तो बी हो गया आपका और एक सी हो गया, बी और सी ऑप्शन। जी हाँ लास्ट वाला, लास्ट इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन्स बिगिन एज सून एज। ठीक है, जो ट्रांसलेशन होता है मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन में, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में या जो डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो कब स्टार्ट होता है ये पूछ रहा है। सो इसमें जैसा मैंने आपको बताया था कि जो एक स्मॉल सब यूनिट होती है राइबोसोम की, जैसे ही वो जो है मैसेंजर आरएनए से जुड़ेगा, ठीक है, तब जो है आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा थर्ड। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी आप लोगों को कराऊंगा मैं क्वेश्चंस, कहीं पे कंफ्यूजन हो, किसी में डाउट हो आपको तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शोज वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डायडेल्फस स्टेमन्स। ठीक है, इसमें कौन सा जो है आपका वैक्सिलरी एस्टिवेशन मिलेगा और डायडेल्फस। तो वैक्सिलरी, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया था। ठीक है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन वाला, वैक्सिलरी एस्टिवेशन वाला जो दिया था यहाँ पे बहुत सिंपल दिया था आपको। ये इसमें पाइसम सा टाइप ऑफ पी प्लांट में, मटर के पौधे में मिलता है। ये आपने गलत नहीं किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और मार्क्स भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। ठीक है, कितने आ रहे हैं, किसके कितने बन रहे हैं, तो उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे कि आगे कैसे आपको वीडियोस प्रोवाइड कराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से रिलेटेड जो गलत है वो क्या है इनमें। फ्लावर प्रोड्यूस फॉल एडोर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड। जी हाँ बिल्कुल, इनमें एक तरह की महक तो आती है, ये सही है। मोथ्स एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट, नहीं नहीं, मोथ्स एंड बटरफ्लाइज नहीं होंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो हमारा आंसर भी जो है यही हो जाएगा कि मॉथ्स और बटरफ्लाइज जो हैं वो डोमिनेंट नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो है इंसेक्ट्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें मॉथ्स और बटरफ्लाइज नहीं होते हैं, बीज होते हैं। ठीक है, बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जी हाँ बिल्कुल होता है, बहुत रेयर होता है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन इन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। जी हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह आपका सेकेंड। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर्स। जी हाँ, खीरा का जो है काफ़ी आजकल आप देख भी रहे होंगे, मार्केट में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है कुकुम्बर देखने को मिलता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग phytohormones has resulted in this increased yield, as the hormone is known to produce female flowers in the plant। ठीक है, फीमेल फ्लावर्स के प्रोडक्शन जो है किससे बढ़ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी इजी ये क्वेश्चन था। और इथाइलिन, ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा, इथाइलिन जो हार्मोन है उससे बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। ठीक है, इस तरह के इंक्रीजमेंट के लिए। जैसे आपने देखा होगा बनाना आपको जो है हमेशा 12 मास मिलते हैं। ठीक है, 12 महीने मिलते हैं, तो वो भी इसमें भी इथाइलिन का प्रयोग उसमें भी किया जाता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट है वो चूज करना हमने। तो यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन। जी हाँ, ये सही होगी, हमारा पहला सही है। ठीक है, कि जो यूक्रोमेटिन होता है वो लूजली पैक्ड होता है, और हेटेरोक्रोमेटिन जो है आपका टाइटली पैक्ड होता है। हेटेरोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। जी नहीं, जो डार्क स्टेन करेगा, ठीक है, टाइटली पैक्ड होगा, वो एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, ये गलत हो गया। अगर इसकी जगह यूक्रोमेटिन होता तो वो सही हो जाता। फिर हिस्टोन ऑक्टोमर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम। जी हाँ,
निगेटिवली चार्ज डीएनए होता है, ठीक है, न्यूक्लियोसोम में, और इसके जो स्टोन्स होते हैं वो चारों ओर लपेटे रहते हैं। ये मैंने आपको क्लासरूम में बताया था। एंड नेक्स्ट देखते हैं, स्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। जी हाँ, ये भी सही है। स्टोन में क्या होता है आपका, जो एमिनो एसिड होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन, ये ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अ टिपिकल निक्लोसोम कंटेन 400 बेस पे, यानी वो 400 बेस पे नहीं होता है, ठीक है। सो जो आंसर आपका बनना चाहिए ए, सी एंड डी। बी नहीं होगा इसमें, ए, सी, ई भी नहीं है। हाँ, तो लास्ट ऑप्शन आपका सही हो गया, ए, सी, डी ओनली, ठीक है। सो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने ये किया तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कंपोज्ड ऑफ। तो एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स का किसका बना होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था आपका, पहला ही सही हो गया यहाँ पे, जो काइटिन का बना होता है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स का काइटिन का है, तो सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं बिना समय गवाए। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ। अब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म किसका बेसिस बनाता है? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म तो बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जी हाँ, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, दोनों का जो बेसिस बनाता है। यानी कि आपको पता है कि हर व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है, तो इससे क्या होगा, जीन मैपिंग में, ठीक है, भी हेल्प मिलती है, और इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हेल्प मिलती है। तो पहला ही आंसर यहाँ पे सही हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। what amount of energy is released from glucose during lactic acid formation? अच्छा, कितना अमाउंट निकलता है आपका एनर्जी का लगभग, ठीक है, जिस समय जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो होती है लगभग लेस देन 7% होती है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअलाइज क्वेश्चन था ये, और बताइएगा अगर आपने इसमें ये सही किया है तो। नेक्स्ट देखते हैं। द डिवाइस which can remove particulate matter present in exhaust from a thermal power plant, ठीक है। ये तो आपका सीधे सीधे क्वेश्चन दिया गया है बुक से। ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको लिस्ट मैच करनी होती है, ठीक है, जैसा कि ये अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में आजकल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो है आपका मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज जो है आपका वो क्या करता है, मैग्नीज का क्या काम है इसमें, ठीक है। फंक्शन इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, मैग्नीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीव्स में कौन सा पाया जाता है करके ये भी पूछा जाता है अक्सर एलिमेंट। तो ये एक आपका हो गया फोर्थ वन, ठीक है। इसको मैच कर लेते हैं, सीधे आंसर आ जाएगा हमारा। फिर सॉरी, मैग्नीज की बात करें, ठीक है। मैग्नीशियम में देखिए, मैग्नीशियम जो है वो रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए भी पूछा जाता है अक्सर, ये क्वेश्चन बनता है मैग्नीशियम का। तो ये आपका एंजाइम्स जो रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम है उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। बोरोन का जो है पॉलन जर्मिनेशन के लिए ये चाहिए होता है। ये कंपटीशन एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, एक नंबर के क्वेश्चंस में, ठीक है। जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं वहाँ पर ये पूछा जा सकता है। नीट के लिए तो है ही है। डी में देखिए, फिर डी बच गया तो फर्स्ट इसका हो गया एक्टिवेट द एंजाइम कैटालाइज आयरन का, ठीक है। तो राइट आंसर आपका आप देखते हैं यहाँ पर ए का फोर्थ इसमें है, और एक लास्ट वाले में बी का फर्स्ट इसमें आ गया, नहीं बी का इसमें सेकंड होना चाहिए, ठीक है, बी का थर्ड। तो ये सही है, बी का थर्ड, जी हाँ इसका सही है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है आपका फोर्थ वन, ठीक है। फोर्थ वन आपका सही उत्तर है। इसको मैच कर लीजिएगा, क्रॉस कर लीजिएगा, इसमें अगर कन्फ्यूजन हो किसी को, ठीक है, इससे मैच कर लीजिएगा कि इसमें जो है आपका ए का हो जा रहा है फोर्थ, ठीक है, सिंपल है, और बी का होगा आपका थर्ड वन, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम वाला, और सी का हो गया आपका पोलन जनरेशन के लिए, और डी के लिए आपका कैटालाइज करने के लिए एंजाइम को एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। और इसमें देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। पहला देखते हैं सबसे पहले,
द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगन वेला। नहीं, इसमें नहीं था। सिट्रस में जो है आपकी जो लीफलेट है, ठीक है, वो इस तरह से मॉडिफाइड नहीं होगी। भी देखते हैं एक्सिलरी बर्ड्स फ्रॉम स्लेंडर एंड स्पैरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स इन कुकुम्बर एंड पम्पकिन। जी हाँ, जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं वो एक जो स्लेंडर बहुत बारीक सा स्पाइरल कॉल्ड टेंड्रिल बनाती हैं। जी हाँ। और नेक्स्ट है स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैशी इन ओपनशिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स। जी हाँ, ये भी सही है। और राइजोफोरा शोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग। इसमें जो मॉडिफाइड, ठीक है, ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ये भी जो है सही है। और slowly growing stems in grasses, strawberry help in vegetative propagation। जी हाँ, तो यहाँ पे ऐसे 5 ऑप्शन सही लग रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इनका हो जाएगा फर्स्ट वन, ठीक है, पहला ही इसका उत्तर सही होगा। ए को छोड़ के बाकी सब इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आया था, जेनेटिक्स से, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से आ गया था ये क्वेश्चन कि XO टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन कैन बी फाउंड इन। तो XO टाइप का जो मिलता है वो ग्रास हॉपर्स में मिलता है। X0 ये उसको कंसिडर किया जाता है, वो लिखा जाता है इस तरह से, X0 होता है, ठीक है, एक ही, क्योंकि इसमें X क्रोमोसोम होता है मेल्स में और फीमेल्स में XX। तो ये तो क्लासरूम में डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यूज थ्रू विथ। तो इसमें गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है? तो गर्डलिंग जो किया जाता है वो किया जाता है आपका फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन। ये अगर आपने पढ़ा होगा तो सीधे आंसर करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। इन क्वेश्चन से एक तरह से आपकी NCERT भी कवर हो रही है इन क्वेश्चंस को करने से, तो इनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा जो एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, इनको कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। सही क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ एलनस। ठीक है, एलनस के रूट्स में जो है आपका ये फ्रैंकिया पाया जाता है, फ्रैंकिया, ठीक है। सो ये राइट आंसर हो गया इसका, फ्रैंकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which one of the following statement is not true regarding gel electrophoresis technique? ठीक है, इसके रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है? The presence of chromogenic substrate gives blue color DNA bands on the gel। नहीं, ब्लू कलर नहीं देता, वो ऑरेंज कलर देता है, तो पहला ही गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। आप बाकी की ज़रूरत नहीं है देखने की, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है, आपको कहीं छाटना भी नहीं है। ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स, ठीक है, DNA एब्जॉर्ब, ये तो यहाँ से ही समझ गए होंगे अगर आपने इस ऑप्शन को देखा होगा। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेट DNA स्टैंड्स फॉर्म्स जेल इन कॉल्ड इल्यूशन, बिल्कुल। और द सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट्स कैन स्टेन्ड बाय यूजिंग एथिडियम ब्रोमाइड। जी हाँ, एथिडियम ब्रोमाइड से इसको स्टेन किया जाता है। सही उत्तर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।